माहवारी खवातीन में एक मुश्तरका तजुर्बा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी खवातीन और मर्द इस पे बात करने में शर्म महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अनकही के दूसरे एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज एक ऐसे मजमून पे बात करेंगे जिस पे बंद दरवाजों के पीछे बात की जाती है। इसकी जो उम्र होती है, जो शुरुआत होती है, वो 13 से 14 साल की बच्चियों को से शुरुआत होती है अप टू द 50 ईयर्स। और अफसोस की बात यह है कि 13-14 साल की उम्र में जब ये पीरियड्स आते हैं तो लड़कियों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। दे आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट इट इन देयर स्कूल्स, दे आर नॉट इवन टॉट अबाउट दिस। वहाँ पे लड़कों को नहीं पता होता। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यंग गर्ल्स टू वर्क इन सच एनवायरनमेंट। जब हमारे घर में इस तरह की कोई बात होती है तो वी आर नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दिस इन फ्रंट ऑफ आवर फादर। हम अपने भाइयों को इस बारे में नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम में जितना लड़कियां इस मामले में अनअवेयर हैं, उतने ही ज़्यादा लड़के भी हैं। लेकिन ये मामलात, इस मामले में इंफॉर्मेशन होना लड़कों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि लड़कियों के लिए है। बॉयज़ शुड नो दैट यू वोंट एग्जिस्ट इफ़ यू डिडंट नो अबाउट दिस। आपकी मदर्स, आपकी बहनें और आपकी वाइफ्स हर महीने इस सिचुएशन से गुजरती हैं। अगर ये सिचुएशन ना होती तो आपका शायद वजूद भी ना होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी लड़कियों को भी इस मामले में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। पीरियड्स के हवाले से बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है। इवन मैं खुद जब एक मेडिकल स्टूडेंट थी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल स्टूडेंट, व्हेन दिस टॉपिक केम इनटू आवर बायोलॉजिकल बुक्स, माय टीचर टोल्ड मी दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स, you will go into the separate classes for this topic to be discussed. I don't understand why. जहाँ तक सैनिटरी पैड्स की बात की जाए तो अभी भी कुछ ऐसे देहाती इलाके हैं जहाँ पे बहुत सारी खवातीन को सैनिटरी पैड्स के बारे में पता ही नहीं है, और ना पता होने की वजह से, इस अनअवेयरनेस की वजह से वो सैनिटरी पैड्स का कुछ ऐसा मुतबादिल यूज़ करती हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ा सकता है। हमारे लिए इसकी हाइजीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड्स का इस्तेमाल करना, कितनी ड्यूरेशन के लिए उसको इस्तेमाल करना है, उसको कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है, इस बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अफसोस की बात यह है कि काफ़ी लड़कियों को पेड्स के बारे में नहीं पता होता। तो कॉमन प्रैक्टिस वी सी इज़ दैट वी आर टोल्ड टू यूज़ द कॉटन। कॉटन जो होती है वो एब्जॉर्बेबल नहीं होती, जिसकी वजह से जिस्म में इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। गोनोरिया, क्लेमाइडिया, टीबी, ये कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो हमारी यूट्रस, हमारी वजाइना को अफेक्ट करते हैं ड्यू टू इम्प्रॉपर हाइजीन। और यही इन्फेक्शन जब बच्चादानी की तरफ फैल जाते हैं तो दे कॉज अ डिजीज़ व्हिच वी कॉल एज द PID, pelvic inflammatory disease, and that pelvic inflammatory disease is the cause of infertility. अगर आप लड़कियां ये बात अपने भाइयों से, अपने घर वालों से डिस्कस नहीं करेंगी, that would be a lifelong problem for you. Kindly speak about it. ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। Girls should not be told to keep it a secret, to hide this. This topic should be talked about. We have to start an awareness. हमें बताना है, हमें लड़कियों को कॉन्फिडेंस देना है कि वो इस बारे में ओपनली डिस्कस कर सकें। If you are a school going girl, you should be confident to talk about this to your teacher in front of your male colleagues. They should understand this that this is a normal physiology and girls should be proud of it, क्योंकि लड़कियों में ही ये ताकत है कि वो एक नई ज़िंदगी को जन्म दे सकती हैं। So be proud of it and talk about it. It is a very important thing in our society to be talked about. रिसर्च के मुताबिक the average woman spends 10 years on her periods in a lifetime. मुझे शर्म आती है कि लड़कियाँ बहुत ही ashamed फील करती हैं या बहुत ही डर जाती हैं जब वो शॉप्स पे जाती हैं and they have to ask for the pads. This thing should be common. हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस बारे में बात करने के लिए कि हम अपने भाइयों से भी ये बात शेयर कर सकें, हम अपने हस्बैंड्स के साथ भी शेयर कर सकें और अपने फादर के साथ भी ये बात शेयर कर सकें। वॉन हेल्थ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।